Hello, students. How are you? I hope you all are well and doing well with your studies, and you might have completed your syllabus also because now only 4 months are left for your annual examinations. Okay, so let us start with our revision, or you can say your pattern of question paper. As I already told you, that poetry section is very important in your syllabus. Let us start with poetry section. Only questions that will help you in gaining better percentage. First of all, you have to remember the names of poets. Like there can be a question asked in the question paper, name the poet of the poem prayer. तो आपको याद रखना है that answer is only G Mahzur. आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है, दैट इज G Mahzur. अगर आपका क्वेश्चन एक नंबर का है तो आपको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल वे में लिखना है G Mahzur. इसी तरह आपको नेक्स्ट आपकी जो पोएम है दैट इज़ मिराकल. मिराकल के पोइट का नाम वो भी आपको एक ही नंबर का, वॉल्ट विटमैन, आई थिंक वॉल्ट विटमैन है द नेम ऑफ द पोइट. इसी तरह आपको हर एक जो आपका पोइट है उसको टिप्स पे याद रखना है ताकि आपको टाइम वेस्टेज ना हो. जब आप एग्जामिनेशन में बैठें, एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आप एग्जामिनेशन में बैठने का. अगर आप सारा ध्यान क्वेश्चन पेपर में पढ़ने में ही वेस्ट करेंगे तो आप लिखेंगे क्या? ठीक है ना. तो आपको इस तरह टिप्स पे नाम याद होने चाहिए. लाइक G Mahzur तो डन, प्रेयर का पोइट. वॉल्ट विटमैन फॉर मिराकल. इसी तरह आप रिपीट कीजिए, लिखिए, लिख लिख के आप उसे याद कीजिए. सेकेंडली, पोइटिक डिवाइसेस. फ्रॉम पोइट्री सेक्शन पोइटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको एक बात याद रखनी है दैट important poetic devices used in the class 10th are similes, metaphors and images. That's all. बाकी जो आपकी बुक्स में दी गई हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. आप उन्हें ज़्यादा मीन्स कि उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए. सिर्फ आप सिमिलीज एंड मेटाफर्स याद कर लीजिए. देखिए क्वेश्चन क्या होता है, आपको अगर सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में, हाँ आई नो आई एम इंग्लिश टीचर एंड आई शुड यूज़ इंग्लिश टू टीच यू. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 उंगलियां जो है ना ये बराबर नहीं होती हैं. तो बच्चे मेरे पास एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, हर तरह के बच्चे हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है ना. तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको पोइटिक डिवाइसेस क्या हैं. जैसे पोइटिक डिवाइसेस जो हैं उनके नाम याद कर लीजिए. अगर आपसे एक पैराग्राफ दिया जाता है, नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, जो भी हो, से व्हाट आर द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम प्रेयर, आपको सिर्फ उसके नाम लिखने हैं. अगर आपसे सिर्फ पोइटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं, अगर आपको लिखा जाता है कि एक्सप्लेन द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम प्रेयर, फिर आपको क्या करना है, पहले आपको नाम लिखना है. लाइक सिमिलीज, कौन कौन सी सिमिलीज हैं, जैसे प्रेयर पोएम में 2 ही सिमिलीज हैं. एंड मेटाफर्स, मेटाफर्स को अलग से हेडिंग देनी है आपने. मेटाफर नीचे उनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके मेटाफर्स लिखने हैं. लाइक सिमिलीज हैं. सिमिलीज का तो सिंपल सा वे है जिसको नहीं भी पता चलता कि जिस पोइम की लाइन में लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है वो सेंटेंस इज इटसेल्फ अ सिमिली. लाइक प्रेयर पोएम में देयर आर 2 सेंटेंसेस. लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल in ignorance. This line itself is a simile. जहाँ पे like और as वर्ड का इस्तेमाल होता है वो लाइन ही क्या है, सिमिली है. तो इस तरह प्रेयर में सिर्फ 2 सिमिलीज है. आप उन लाइंस को बिल्कुल याद कर लीजिए, वो सिमिली है. एंड मेटाफर्स, मेटाफर्स में क्या है, नेक्टर ऑफ नॉलेज, ड्वेल इन इग्नोरेंस, वे ऑफ ट्रूथ. जो क्वेश्चन आपका ब्लेसिंग्स का क्वेश्चन है ना आपकी प्रेयर वाली पोएम में, वो ही मेटाफर्स हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो सिमिलीज एंड मेटाफर्स.